पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी कि वो कभी भी ये सोचकर अपने बच्चों को ना तैयार करें कि उनको सिर्फ पढ़ने भेजना है, क्योंकि जब आप समाज में बाहर निकलेंगे तो आपको तमाम कुरीतियों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आप उनको तैयार करिए, मेंटली तैयार करिए, फिजिकली तैयार करिए, उनके खाने पीने में भेदभाव मत करिए। साथ ही उनको जो बल, जो साहस आप अपने बच्चे को, अपने लड़को जो मेल चाइल्ड को देते हैं, वही बल, वही साहस आप अपनी फीमेल चाइल्ड को भी दीजिए। कि चैनल के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, पेरेंट्स अपने बच्चियों को ये ना समझें कि बच्ची हैं तो नहीं पढ़ेंगी तो भी चलेगा, उनको बाहर निकलने, उनको बाहर अपने पैर पर खड़े होने का मौका दें। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अफजल, मैं अभी सीएम कॉलेज के एनएसएस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। हमारे साथ रितिका मैम हैं, जिनसे बात करेंगे नारी सशक्तिकरण पे। नारी सशक्ति जानते हैं रितिका मैम से। रितिका मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू अफजल। मैं रितिका मौर्य, सीएम कॉलेज वाणिज्य विभाग से सहायक प्राचार्य और कॉलेज में ही एनएसएस विभाग की मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। नारी सशक्तिकरण पे अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपने कहा कि काम कागज़ पे हो रहा है, मैं ये नहीं मानती कि काम कागज़ पे ही सिर्फ हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग बहुत पीछे हैं और इसके लिए थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो विमेन की या नारियों की जो हमारी स्थिति है समाज में, अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दें, तो असल में ये कोई 10 साल, 5 साल, 50 साल पहले बिगड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड प्रॉब्लम है जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारे परवरिश में वो आती है। आप चाहें कितने भी आज मॉडर्न सोसाइटी को देखें, आप केवल भारत की बात ना करें, अगर हम विदेशों की बात करें, वेस्ट की बात करें, जिसको हम बहुत एम्पावर्ड कल्चर मानते हैं, वहाँ भी अगर हम देखें तो व्यवहार में कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती हैं। और ये शायद सभ्यता के विकास के समय से ही कुछ ऐसा हमने जो इनइक्वालिटी डेवलप की है, उस इनइक्वालिटी में ही ये चीज़ आ गई कि हमने एक रोल था, एक बहुत बड़ा एम्पावर्ड रोल था विमेन का, एक रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करना है, रिसोर्सेज को कमा कर लाने की जिम्मेदारी पुरुषों की थी। जैसे कि अगर हम हंटर गैदरर्स की भी बात करें तो वो जाते थे, वो शिकार करके लाते थे, लेकिन थाली में परोसा क्या जाएगा, घर कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ी जो पावर थी वो महिलाओं के हाथ में थी। हमने उस रोल को छोटा बना दिया। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई जो कि आज तक चली आ रही है। महिलाओं के बिना हम ना समाज को इमेजिन कर सकते हैं, ना घर को इमेजिन कर सकते हैं, बावजूद इसके हम उसके रोल को छोटा समझते हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि रोल, तो अभी के समय में देखा जाता है कि जो महिला कमाती है उन्हें भी बोलने का, मतलब अपने पारिवारिक मामले में डिसीजन लेने का बहुत कम हक दिया जाता है, मगर बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है, क्योंकि अब तो कमाने के लिए आज़ादी मिलनी शुरू हुई। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे अपने समाज के लिए मैं चाहूँगी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यही वो बात है जहाँ पर मैं कह रही हूँ कि कागज़ पे सिर्फ काम नहीं हो रहा, हम बढ़े हैं। बहुत समय पहले अगर हम देखें तो शायद औरतें कभी कमाती भी नहीं थी, और जब कमाती भी थी तो उन्हें इक्वल पे नहीं मिलता था। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सोसाइटी की, और इसीलिए हमें कई तरीके के कानून देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम के अगेंस्ट कानून लाए, चाहे हम इक्वल पे के लिए कानून लेकर आए। कहीं ना कहीं आज ये सिचुएशन है कि हम औरत को कमाता हुआ भी देख रहे हैं, साथ में बराबरी की अर्निंग करते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इक्वल पे नहीं मिलता। तो वो सोच बदली ही नहीं है, सोच नहीं बदली है, इसलिए अभी भी महिलाओं को उस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं मिला है। हम एम्पावर्ड तब मानेंगे जब उनकी कमाई तो बढ़ ही रही है, साथ साथ उनकी डिसीजन मेकिंग का पावर भी बढ़े, और डिसीजन मेकिंग का पावर उनके पास तब आएगा जब हम उनके रोल को इम्पोर्टेंस देंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तब कहीं जाकर हम मानेंगे कि हाँ अब विमेन एम्पावर्ड हो रही है। अगर देखा जाए तो बिहार में कुछ परसेंट जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, इस पर सिर्फ महिला लड़ेगी, मगर महिला लड़ती भी है, महिला जीतती भी है, मगर उन्हें बस रबर स्टैम्प की तरह यूज़ किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये होता है और ये होता रहा है, ये होता आएगा अगर हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये भी सोच वहीं बहुत समय से चली आ रही है। हम ये मान कर चलते हैं कि महिला है तो शायद सही निर्णय नहीं ले पाएगी, तो
पहली बात तो ये कि हम जिन महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहे हैं उन्होंने कितना समाज देखा है। पहले तो आप उनको समाज में निकलने ही नहीं देते हैं और एक दिन आप उनको लाते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके डिसीजन मेकिंग में वो क्लैरिटी नहीं होगी जो आपके में होगी और कहीं ना कहीं वो रबर स्टैम्प बन के रह जाती है। मतलब आपका कहना है कि महिला को शुरू से फ्रीडम मिले तभी वो देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार छात्रवृत्ति देती है, अगर सरकार रिजर्वेशन देती है, तो इसके पीछे जो सरकार का मोटिव है वो क्या है? वो ये सरकार तो काम कर रही है, इस पे लगातार काम कर रही है, मगर समाज में क्या कुरीतियां हैं, समाज में क्या कमियां, उस पे प्रकाश डालें। समाज मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार ने जो काम किया वो किया, सरकार ने रिजर्वेशन दिया, सरकार ने आपको छात्रवृत्ति दी, लेकिन जब तक आप उसके लिए आपकी सोच ही नहीं बदलेगी, आप उनके रोल को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप उनकी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनके समाज में निकलने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि वो अगर बाहर आए, वो अगर आगे आए तो क्या बेहतरी हो सकती है, हम इस चीज़ को सोचेंगे नहीं तो हम फिर कभी भी नहीं इमेजिन कर सकते कि हमारे नियम कानून बनाने से केवल महिलाएं भी एम्पावर्ड हो जाएं। अगर बात करें कि आपके महाविद्यालय से अभी कई छात्र आए हैं जिन्होंने अच्छे नंबर से पास किया, टॉप किया है, उनको लेकर के क्या कहेंगी? बहुत खुशी होती है जब हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे अच्छा करते हैं और उनमें भी जब विमेन जो बच्चियां हैं वो जब अच्छा करती हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। टॉपर्स में भी हमारे यहाँ पे गर्ल्स की संख्या इस बार भी ज़्यादा है, हर बार ज़्यादा हो रही है इधर बीच हम जब भी देख रहे हैं, तो इससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है और ये बदलाव ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ बदलेगा, जैसे जैसे ये नंबर, ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें समाज में चेंज देखने को मिलेगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को, उन लड़कियों को क्या अपील करेंगी जो पढ़ाई करना चाहती हैं मगर किसी कारणवश पढ़ नहीं पाती, कहीं बाहर नहीं निकल पाती हैं, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर सा बना रहता है कि हम असुरक्षित हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी हैं। पहली बात तो असुरक्षित तो पढ़ने वाली महिला भी महसूस कर रही है और नहीं पढ़ने का जहाँ तक है वो अलग तरीके की असुरक्षा उनकी है। घर में भी कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो सिर्फ पढ़ाई इसका समाधान नहीं है, इसका एक समाधान ये है कि हमें मजबूत बनना पड़ेगा। दूसरा, बच्चियों से या औरतों से, महिलाओं से तो मैं अपील करूँगी ही कि जहाँ तक हो सके कोशिश करिए, अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करिए। आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक आपके रोल को, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा रोल इम्पॉर्टेंट है और उस रोल को इम्पॉर्टेंस तब मिलती है जब हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है और डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत जुड़ी हुई है। हो सकता है बहुत सी महिलाएं ना पढ़ पा रही हों, पर घर बैठकर वो कुछ ऐसा काम कर सकती हैं जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। वो कुछ इतना तो अर्न कर पाएँ कि अपना जीवन वो बड़े स्वाभिमान के साथ बिता सकें और जहाँ ये स्वाभिमान उनको मिलता है, फैमिली में भी उनकी इज्जत बढ़ने लगती है, लोग भी उनके डिसीजंस की उनकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, तो तब जाकर कहीं चेंज आता है। और असुरक्षित जो महिलाएं महसूस करती हैं, एक महिला हूँ मैं भी और मैं भी जानती हूँ कि किस किस हद तक और कहाँ कहाँ हमें असुरक्षा महसूस होती है। इसके लिए मैं ये चाहूँगी कि हर एक बच्चे को कम से कम अपने लिए लड़ना ये ज़रूर आना चाहिए। दूसरा, आपको मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी कि वो कभी भी ये सोचकर अपने बच्चों को ना तैयार करें कि उनको सिर्फ पढ़ने भेजना है, क्योंकि जब आप समाज में बाहर निकलेंगे तो आपको तमाम कुरीतियों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आप उनको तैयार करिए, मेंटली तैयार करिए, फिजिकली तैयार करिए, उनके खाने पीने में भेदभाव मत करिए। साथ ही उनको जो बल, जो साहस आप अपने बच्चे को, अपने लड़को, जो मेल चाइल्ड को देते हैं, वही बल, वही साहस आप अपनी फीमेल चाइल्ड को भी दीजिए, तो ये असुरक्षा धीरे धीरे ख़त्म होगी। और अगर ओवरऑल आप कहिए समाज के लिए अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि जितनी ज़्यादा लड़कियाँ होंगी उतनी ज़्यादा लड़कियों की असुरक्षा ख़त्म होगी। हम सड़क पे रात को चलने से क्यों डरते हैं? क्योंकि रात में सड़क पे लड़कियाँ नहीं चलती हैं।
लेकिन अगर रात में भी सड़क पे लड़कियां चलें तो शायद मुझे चलने में उतना डर ना लगे। मतलब एक तरह से ये हो गया, संख्या बल की कमी होने की वजह से भी डर है। संख्या बल, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां पढ़ने आएँ, तो उस पर भी फोकस करना होता है। जैसा कि सरकार के जो नियम है कि भाई रिजर्वेशन दे दो, एक ये माध्यम है, लेकिन वो उसको उसको समझना और उसके लिए लड़कियों को तैयार करना, ये तो हमारे समाज का काम है। तो ये बात लोगों तक पहुँचे इस आपके चैनल के माध्यम से, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। पेरेंट्स अपने बच्चियों को ये ना समझें कि बच्ची हैं तो नहीं पढ़ेंगी तो भी चलेगा, उनको बाहर निकलने, उनको बाहर अपने पैर पर खड़े होने का मौका दें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इसी तरह हुए हैं और आगे भी इसी तरह होंगे। बस हमें थोड़ा सा अपने पेस को तेज करने की ज़रूरत है और तेज़ी से हम इस पर काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे अभी अगर NFHS की रिपोर्ट देखें तो गर्ल्स की जो संख्या है वो बढ़ी भी है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, समय लगता है और मुझे लगता है कि मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बदलाव हमें देखने को मिले।